बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ होममेड ज़िंगर बर्गर की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे आप मार्केट से ज़िंगर बर्गर लेकर खाते हैं, सेम वही टेस्ट आपको घर में मिलेगा। आपको ये रेसिपी मैं स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी, तो आप भी आसानी से ज़िंगर बर्गर अपने घर में बना सकेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें मज़ेदार सा ज़िंगर बर्गर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है। चिकन को हमने काट लेना है, इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। आप पीसेस इस हिसाब से कीजिएगा, जितना आपका ब्रेड हो उस हिसाब से आप इसके पीसेस काट लें। तो ये देखें मैं इस तरीके से काट रही हूँ, और ये आपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटने और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसके पीसेस काट रही हूँ। तो इस सारे चिकन को हमने इस तरीके से कट कर लेना है, और कट करने के बाद इसे मैं एक बाउल में डाल लूँगी। चिकन को कट करने से पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसे हमने एक बाउल में डाला है, और अब इसके ऊपर कुछ हम मिसाले लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मिसाले इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे, जो होंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हमने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। 2 चम्मच भर के तिक्का मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। 1 चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। बस यही मिसाले हैं जो चिकन के ऊपर लगाकर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह से हमने मिसाले सारे चिकन के ऊपर लगा देने हैं, और उसके बाद इसे हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो अब उसके बाद हम इसका सैलेड तैयार करेंगे, जो कि ज़िंगर बर्गर के अंदर इस्तेमाल होगा। उसके लिए मैंने एक बंद गोभी ले ली है और एक गाजर ली है। गाजर का छिलका मैंने उतार लिया था। अब मैं इसे कद्दूकश कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे बारीक बारीक भी काट सकते हैं। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को कद्दूकश कर लिया। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को एक बाउल के अंदर डालेंगे, और उसके बाद इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब मैं मेयोनीज़ डाल दूँगी। आधा कप इसमें टमाटो केचप डालेंगे, और अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, और आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारा सैलेड तैयार हो चुका है। आप इसे वैसे भी खा सकते हैं और बर्गर के अंदर भी लगा सकते हैं। अब इसे भी हम साइड पे रखेंगे, और उसके बाद हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, जो कि चिकन के ऊपर लगेगी। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। इसके अंदर 1.5 कप पानी डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दिया, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच मैंने इसमें लहसुन का और आधा चम्मच अदरक का पाउडर डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, और ये हमारा एक घोल तैयार हो जाएगा जो चिकन के ऊपर लगाएंगे। अब जो चिकन के ऊपर हमने क्रम्स बनाने हैं, उसके लिए हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, आधा कप इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर डालने से बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे, बहुत ही चिकन क्रिस्पी बनेगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके फिर अब यहाँ पे जो चिकन था, चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। ये जो लिक्विड वाला हमने घोल बनाया है, अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद मैदे की अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, और हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरीके से। ये आप गौर से देख लें मैं कैसे कर रही हूँ। गोल गोल इसे घुमाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स बन जाएंगे। इजाफी का जितना भी मैदा है उसे झाड़ देना है, और गरम गरम ऑयल के अंदर इसे फ्राई कर लेना है। ऑयल को पहले आपने अच्छी तरह से गरम करना है, फिर जो चूल्हे की स्पीड है उसे आपने मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसे कुक करें, ताकि चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो जैसे ये एक साइड से पकेगा, इसकी साइड चेंज करेंगे, और प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन कलर आने तक हमने चिकन को फ्राई करना है। हल्की आग पे करेंगे, ताकि चिकन अंदर से कच्चा ना रहे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से और क्रिस्पी सा हमारा ये चिकन तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्रम्स भी कितने अच्छे बने हुए हैं। जैसे आप मार्केट से लेकर ज़िंगर बर्गर खाते हैं, सेम ये वैसे ही बना है। और अगर आप वैसे भी चिकन खाएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार है ये। अब इसके अंदर से सारा ऑयल हमने निकाल देना है, और चिकन को हम प्लेट में रखेंगे। और ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बाकी भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो अब हम ज़िंगर बर्गर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है। ये देखें जो चिकन के मैंने पीसेस काटे थे, इसी ब्रेड के हिसाब से काटे थे। तो इस तरह हमने इसे सेंटर से काट लेना है। यहाँ पे तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालना है, चंद कतरे, और ऑयल को हमने ब्रश के साथ फैला देना है इस तरह। उसके बाद इसके ऊपर हमने ये बर्गर ब्रेड रख दी है। अच्छी तरह से हमने इसे सेक लेना है, ताकि ये गर्म हो जाए। और ये जो बर्गर ब्रेड मैंने लिए थे, ये बिल्कुल फ्रेश है और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। तो अच्छी तरह से इसे हम सेक लेंगे, और उसके बाद फिर हम बर्गर बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड तैयार कर लिए। अब इसे मैंने प्लेट में रखा, और ये जो हमने सैलेड तैयार करके रखा था, सबसे पहले हमने इसकी एक लेयर इसके ऊपर लगा देनी है। और उसके बाद जो हमने क्रिस्पी सा मज़ेदार सा चिकन फ्राई करके रखा है, चिकन को इसके ऊपर रखेंगे, और दोबारा इसके ऊपर हमने थोड़ा सा टमाटो केचप और मेयोनीज़ को डाल देना है।
तो बस सिंपल सा ये तरीका है, इस तरीके से ज़िंगर बर्गर बनाया जाता है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके ऊपर हमने दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख देना है, इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। और तो इसी तरीके से हमने बाकी के बर्गर भी सारे बना लेने हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं और सारी रेसिपी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बर्गर बना है। तो ये थी मेरी आज की ज़िंगर बर्गर की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस करें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।